हेलो गाइस, अब हम जानने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं। जैसे हम बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, और अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपको पोस्ट बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए इस बार एमपी ने 2024 में आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम किया है, जो कि पोस्ट बीएससी के लिए भी होगा और एमएससी नर्सिंग के लिए भी होगा। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आपके फॉर्म भरने की डेट है 25/9/2024 और इसकी अंतिम तिथि जो है वो है आपकी 9/10/2024। अब हम जानते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कौन से दिन होगा, तो आपका 26/10/2024 को, मतलब 26 अक्टूबर 2024 को आपका पेपर होगा। अभी गवर्नमेंट ने ये इंक्लोज नहीं किया है डिस्क्लोज़ कि आपके पेपर में कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस सीट पे आपको कितनी सीट्स मिल सकती हैं किस कॉलेज में। बट यहाँ पे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट दोनों ही कॉलेजेस पार्टिसिपेशन करेंगे। सबसे पहले आपको पोस्ट बीएससी करने के लिए क्या होगा, पोस्ट बीएससी के लिए पहले आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उसका सिलेबस ये रहेगा कि जो आपने जीएनएम में पढ़ा हुआ है वो सब ही आपका पोस्ट बीएससी में आएगा। नेक्स्ट आपका एमएससी नर्सिंग के लिए आपको जो कुछ आपने बीएससी नर्सिंग में पढ़ा है वो सब आएगा। दूसरी चीज़, जो यहाँ का व्यक्ति है कौन कौन फॉर्म भर सकता है, तो अगर आप एमपी से हैं तो आप एमपी में फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। लेकिन अगर आप एमपी से बाहर के हैं तो एमपी का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। आपका एमपी का जीवित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसमें योग्यता क्या चाहिए, आपकी आयु सीमा क्या होगी, तो आपकी योग्यता ये चाहिए कि आप पोस्ट जीएनएम पास होने चाहिए। देन उसके अलावा आप बीएससी नर्सिंग पर क्वालिफाइड होनी चाहिए। दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ और कंपलसरी है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं तो आपको 1 साल मिनिमम गैप चाहिए हमें। देन अगर आपने जीएनएम की हुई है तो भी आपका मिनिमम 1 ईयर गैप कंपलसरी है इसके अंदर। दूसरी चीज़, जो आपने पास किया है उसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं जनरल वाले, उनकी 45% होनी चाहिए मिनिमम, और जो कैटेगरी वाइज हैं जिन्हें रिजर्वेशन है उनकी 40% होनी चाहिए मिनिमम। आपकी जो एज है वो है आपकी 17 ईयर एज होनी चाहिए कम से कम। देन उसके अलावा जहाँ से आपने बीएससी नर्सिंग की है या जीएनएम किया हुआ है वो जो कॉलेज है आपका वो आईएनसी से सर्टिफाइड होना चाहिए। देन एमपी एनआरसी एमपी एमएसयू से भी सर्टिफाइड होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम में प्रवेश कर सकते हैं। प्रवेश की प्रक्रिया क्या रहेगी इनकी, तो प्रवेश की प्रक्रिया ये है कि आपको पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आपको क्वालिफाइड करना पड़ेगा। 45% से ऊपर कट ऑफ जाएगा। जो लोग क्वालिफाइड होंगे वही एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। आपकी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे ये डिपेंडेंसी की जाएगी कि आगे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। देन उसके अलावा इसमें क्या प्रोसेस रहेगी आगे, जैसे कोई भी व्यक्ति है उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे आपके पहले तो, कि जैसे आपको फॉर्म भरना है तो क्या रहेगा उसके अंदर, तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट लगेगी, 12th क्लास की मार्कशीट लगेगी। अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो आपकी 3 साल की जीएनएम की मार्कशीट्स लगेंगी और आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा। और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपकी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगेगा। देन अगर आप बीएससी किए हुए हैं तो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट लगेगी। उसके अलावा आपकी 4 साल की मार्कशीट लगेगी, रिजर्वेशन आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा, और अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में तो वो लगेगा आपका, और आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगेंगे आपके। देन उसके अलावा आपका आवेदन शुल्क क्या है, तो जनरल कैटेगरी वालों का आवेदन शुल्क 500 रुपये है, और जो जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं उनका जो आवेदन शुल्क है वो 250 रुपये है। उसके अलावा देखिए इसके 3 सेमेस्टर होते हैं। जो पीबीबीएससी है आपका वो 3 सेशन में होता है, होता 2 साल का है लेकिन होते 3 सेशन है, सेशन ए, सेशन बी एंड सेशन सी। वहीं पे अगर आप एमएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके 4 सेशन होंगे, सेशन ए, सेशन बी, सेशन सी एंड सेशन डी। 4 ईयर्स का मतलब 4 सेशंस होंगे आपके, और 2 ईयर्स का ये कोर्स है। उसके अलावा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अगर सब इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जैसे अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अगर आपने जीएनएम किया हुआ है तो मिनिमम आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस और एनओसी लगेगा आपके विभाग से। वहीं पे अगर आप बीएससी नर्सिंग किए हुए हैं और आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी 3 ईयर कंप्लीट होनी चाहिए। देन उसके बाद आपका वहाँ से एनओसी लगेगी और उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी जो एमएससी नर्सिंग करना चाहता है या बीएससी करना चाहता है तो मिनिमम आपका 1 साल का गैप कंपलसरी है। अगर आपको 1 साल का गैप नहीं है तो आप इसे नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जैसे सपोज दैट मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नीचे आया और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो उस कंडीशन में आप प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बस आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाइड होने चाहिए।
वहीं हम आगे चल के देखते हैं कि इसमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं आपकी, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड करके। देन यहाँ पे कुछ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा, ये उसका फॉर्मूला है। उसके अलावा आपका कुछ कोर्स है, तो सिंपल सा कोर्स, कुछ स्पेशल बताने लायक है नहीं है। जो PBSC का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए GNM का कोर्स है। अगर आपने GNM किया हुआ है तो आपने जो आपके 3 साल में पढ़ा हुआ है वही सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपने BSc नर्सिंग किया हुआ है तो जो आपने BSc नर्सिंग में किया हुआ है वही सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट, जैसे आपका 26 तारीख को एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम जो होगा वो 2 शिफ्ट में होगा, उस दिन सैटरडे है। तो पहली शिफ्ट जो है आपकी वो 9 बजे से 11 बजे तक की है। जो दूसरी शिफ्ट है वो है आपकी 2 बजे से 4 बजे की। 2 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर आएगा। यहाँ पे कहीं भी ये बात इंडिकेटेड नहीं की गई है कि आपका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। उसके अलावा कुछ एक्सटर्नल शुल्क हैं इसके, जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें पोर्टल चार्ज वगैरह मिला के, तो लगभग आप ये मान सकते हैं कि 310 या 320 रुपये तक आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। आपका जो सेंटर है वो 11 जगह सेंटर दी गई हैं। इन 11 जगहों में से आपका एक सेंटर हो सकता है जो आप चयनित करेंगे, जैसे कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन, खंडवा और नीमच। इन 11 जगहों के सेंटर में ही आपका एग्ज़ाम होगा। जो नॉर्मल ऑफिशियल चीज़ें होती हैं, ये आपका सिलेबस है GNM का कैरिकुलम। देन उसके बाद आपको ये नीचे BSc का दिखेगा, जिसमें आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे और इन चीज़ों में से ही आपका पेपर बनेगा, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। ये जो शो हो रहा है ये आपका सिलेबस है एक्चुअल में BSc नर्सिंग का और GNM का, तो वही आपको दिख रहा है। कुछ चीज़ें शॉर्ट लिस्टेड कर दी गई हैं जिसकी वजह से ये आपको छोटी दिख रही हैं। देन अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप वीडियो में शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो